Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Sheikh Riyazur Rahman sir, Assistant Teacher, Muhyiddin Muslimin High School, Parbhani. Students, we are going to start our new English grammar lesson series. In this series, I am going to teach you different topics from English grammar. So let's start. Today's topic is homograph and homophones. What is mean by homophones and what is mean by homographs and what is the difference between them? So let's start. आज के इस टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर लेसन सीरीज़ का पहला लेसन, जिसका नाम है होमोग्राफ्स और होमोफोन्स. होमोग्राफ्स और होमोफोन्स होते क्या हैं, उनके मायने क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनका इस्तेमाल, इन तमाम बातों को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम पहले देखेंगे होमोफोन्स. होमोफोन्स इस लफ्ज़ के मायने होमो यानी सेम और फोन्स यानी साउंड. अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे. अ होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट हैज़ द सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर वर्ड but has a different spelling and meaning. For example, see and see, buy and buy, night and night. अब इसके हम उर्दू में तर्जुमा देखेंगे. ऐसे अल्फाज जो स्पेलिंग और मीनिंग में अलहदा हो लेकिन जिनकी आवाज़ यकसा यानी एक जैसी निकलती हो, ऐसे अल्फाज को होमोफोन कहते हैं. यानी कि ऐसे अल्फाज जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है लेकिन जिनकी आवाज़ कैसी है, एक जैसी हैं. जैसा कि हम एग्जांपल देखेंगे स्क्रीन पर. डियर एंड डियर. यहाँ पर डियर पहला जो है DEAR डियर हैं और सेकंड वाला है DEER. अब पहला जो डियर हैं उसके मायने हैं एक ऐसा अल्फाज जो हम किसी को बहुत ही अच्छे अंदाज में बोलते हैं, जैसा प्यारे. और दूसरा जो डियर हैं उसके मायने हैं एक जानवर के. ठीक है. उसके बाद दूसरा है, नेक्स्ट है सन एंड सन. SON सन यानी मेल चाइल्ड को सन कहते हैं यानी कि लड़के को, और सन SUN सन के मायने हैं अ स्टार. इसी तरह से राइट एंड राइट हैं. RIGHT राइट, WRIT राइट. RIGHT राइट यानी सही को कहते हैं और WRITE राइट यानी कि लिखने के काम को कहते हैं. तो बच्चों, आपको इस बात को समझ आ गया होगा इस बात को कि होमोफोन्स यानी ऐसे अल्फाज जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती हैं, माने अलग अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उनका प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, तो ऐसे अल्फाज को हम होमोफोन्स कहते हैं. अब इसके बाद इसका इस्तेमाल जुमलों में कैसा होता है, तो देखिए 8 ये वर्ड लेते हैं. 8 ये वर्ड कोई जुमलों में इस्तेमाल करते हैं. We ate mangoes in the farm. यहाँ पर 8 ये वर्ड ATE एग्ज़ाम्पल वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है. और दूसरे जुमले में She wakes up at 8 o'clock every day. यहाँ पर 8 EIGHT ये नाउन के हैसियत से यूज़ किया गया है. मतलब ऐसे अल्फाज हैं ये जो अपने अपने मकसद से इस्तेमाल होते हैं अलग अलग जगह, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है और दूसरी बात स्पेलिंग अलग है, सिर्फ इनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं. चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं इसी का. इसमें एक बात का ख्याल रखें कि इनमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है तो स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ एक जैसा होता है. ओके, नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं हियर का. पहला जुमला है आई कांट हियर द TV. यहाँ पर हियर HEAR हियर ये अल्फाज यहाँ पर एज ए वर्ब इस्तेमाल किया गया है हियर. और दूसरा जुमला जो है पुट यूर बुक्स हियर. यहाँ पर हियर जो है एज ए एडवर्ब यूज़ किया गया है. ठीक है ना. यहाँ पर पहले जुमले में हियर के माने हैं सुनना और दूसरे जुमले में पुट योर बुक्स हियर इसके मायने हैं यहाँ. ठीक है. तो इस तरह से हमने होमोफोन्स देखे. उम्मीद है आपको होमोफोन्स बेहतर समझ में आए होंगे. इसके बाद है अगला टॉपिक यानी अगला इसी का लेसन
होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स के मायने हैं होमो यानी सेम और ग्राफ्स यानी राइटिंग। अब होमोग्राफ्स यानी सेम राइटिंग, इसकी हम इंग्लिश की डेफिनेशन देखेंगे। अ होमोग्राफ is a word that has the same spelling as another word but has a different same pronunciation and different meaning. For example, live, bad, fine. अब ये हो गई इसकी इंग्लिश वाली डेफिनेशन। हम इस डेफिनेशन को उर्दू में तर्जुमा करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे अल्फाज जो प्रोनंसिएशन और मीनिंग में अलहदा हो लेकिन जिनकी स्पेलिंग एक जैसी हो, यकसा हो, ऐसे अल्फाज को होमोग्राफ्स कहते हैं। मतलब कि हमने होमोफोन्स में देखे थे कि इनके प्रोनंसिएशन जो हैं एक जैसे हैं, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। लेकिन होमोग्राफ्स में क्या है, तो इनके स्पेलिंग सेम है लेकिन बाज़ औक़ात में इनका प्रोनंसिएशन एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है और इनके मीनिंग हमेशा अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हमने देखे लाइव, बैड, फाइन। चलिए इन एग्जाम्पल्स को अब डिटेल में देखते हैं। जैसा कि बैट एंड बैट, BAT बैट खेलने वाली बैट को कहते हैं और एक BAT बैट हैं जो कि हम एक परिंदे को कहते हैं। उसी के बाद कैन एंड कैन, CAN कैन और एक CAN कैन, दोनों के स्पेलिंग सेम है लेकिन पहले वाला जो कैन है उसके मायने कंटेनर के हैं जिसमें हम तेल वगैरह लेकर आते हैं और दूसरा वाला जो कैन है वो मॉडल ऑक्सिलरी हैं। ठीक है। उसके बाद हैं टीयर एंड टीयर, TEAR टीयर और दूसरा है TEAR टीयर, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है कि होमोग्राफ्स यानी कि जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो पहला जो TEAR टीयर है यानी कि किसी चीज़ को फाड़ना और दूसरा TEAR टीयर जो हैं उसके मायने हैं आंसू के, जो हम आँख से बहाते हैं। जैसा स्टडी ज़्यादा होने पर या ज़बरन हमको स्टडी पर बिठाने पर हम आँख से आंसू बहाते हैं। खैर, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके। इसके बाद है फाइन एंड फाइन। अब FINE फाइन सेम स्पेलिंग है लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। पहले फ़ाइन के मायने हैं गुड क्वालिटी और दूसरे फ़ाइन के मायने हैं पेनाल्टी, जिसे हम क्या कहेंगे, जुर्माना। ठीक है। तो इस तरह से हमने होमोग्राफ्स देखे। अब चलिए इन होमोग्राफ्स को हम जुमले में देखते हैं ताकि आपको जुमले बनाते वक्त या जुमलों में कभी आपने पढ़े तो उसको इस्तेमाल करना, उसका तरीक़ा वगैरह चीज़ें सभी मालूम हो। तो देखिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं फ़ैन ये वर्ड। आगे आपको 2 जुमले दिए जाएंगे, उनमें हम डिफरेंस देखेंगे कि किस तरह से फ़ैन कैसे कैसे अपने मायने की वजह से इस्तेमाल होता है। तो एक फ़ैन जो है वो है जॉन इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ क्रिकेट, यानी कि जॉन क्या है, क्रिकेट का चहीता है। ठीक है। बिग फ़ैन ऑफ क्रिकेट, यहाँ पे वो एज ए नाउन यूज़ किया गया है। और उसके आगे जो दूसरा जुमला है प्लीज़ स्विच ऑन द फ़ैन, यहाँ पर नाउन भी एज ए नाउन यूज़ किया गया है, सॉरी फ़ैन एज ए नाउन यूज़ किया गया है लेकिन यहाँ पर उसके माने हैं फ़ैन यानी पंखा। तो ये दोनों के माने अलग अलग हैं लेकिन स्पेलिंग सेम है, प्रोनंसिएशन भी सेम है। ओके। तो इस तरह से हमने होमोग्राफ्स देखे, होमोफोन्स भी देखे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारा ये कंटेंट, ये नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर लेसन सीरीज़ का पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। पसंद आने से बेहतर समझ आना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।